हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन ऑन यूनिक क्रिक इन्फो। अब मुझे अक्सर एज अ कोच पूछा जाता है कि सर आपके फेवरेट प्लेयर्स कौन है, मॉडर्न डे प्लेयर्स है या ओल्ड टाइम मतलब पुराने ज़माने के कोई है या कौन है। तो पुराना ज़माना मतलब बोल सकते हैं कि इरास के हिसाब से प्लेयर जो है ग्रेट्स रहते। तो हर इरा के अपने ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं और है, अभी के और पहले के भी। तो मेरे हिसाब से इनको एक दूसरे से कंपेयर करना पहली बात तो गलत है, क्योंकि जो सिचुएशंस और कंडीशंस और अपोनेंट्स और पिचेस और इक्विपमेंट्स के साथ और बाकी सब जो कंस्ट्रेंट्स प्लस माइनस पॉइंट्स इक्विपमेंट्स के हिसाब से या कोचिंग अवेलेबिलिटी के हिसाब से और बाकी सब फैसिलिटीज़ के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो उनको कंपेयर करना गलत है। क्योंकि आप देखेंगे अभी के ज़माने में इतने सारे कोचेज़ है, फिर हर डिपार्टमेंट का एक कोच है, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिटनेस कोच, फिजियो, ये वो सब सब डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक इंसान है एज अ ट्रेनर या एज अ कोच या एज अ मेंटोर। और फिर इक्विपमेंट्स आप देखेंगे अभी के ज़माने में पैड्स, बैट्स और सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई विद टाइम। तो ये सब चीज़ें और इवन ये जो थर्ड एम्पायर वगैरह का जो रहता है, स्लो क्या बोलते हैं उसको, रिप्ले देख के आउट देना नहीं देना, ये सब चीज़ें भी अभी आ गई है। रेफरेंस लेना थर्ड एम्पायर का, तो ये सब चीज़ें आ गई है। तो ये पहले के ज़माने में इतना इतना बहुत ज़्यादा नहीं था। और तभी इक्विपमेंट भी ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं था बैटिंग के मामले में, और बॉडी इक्विपमेंट्स के लिए भी थाई पैड, ग्लव्स की क्वालिटी, पैड्स की क्वालिटी और कोचिंग नाम की चीज़ तो आप फॉर एग्जांपल देखिए हमारे 83 वर्ल्ड कप जो टीम कपिल देव सर जो लेके गए थे खेलने के लिए, और हम जीत के आए 83 का वर्ल्ड कप। तो वो टीम के साथ तो सिर्फ एक मैनेजर था, कोच था भी नहीं। और वहाँ पे कपिल देव सर वाज द कैप्टन एज वेल एज द कोच एज वेल एज द ओवरऑल पर्सन हु वाज हैंडलिंग एवरीथिंग। And we won the World Cup against such strong opponents who were dominating cricket for so many years. That is the West Indies team. तो ये सब चीज़ें कंपेयर करना मेरे हिसाब से तो गलत है। पर आप देखेंगे कि ओल्ड टाइमर्स जैसे सुनील गावस्कर सर भी हो गए, जो बॉलिंग अटैक को उन्होंने खेला है बिना हेलमेट के, वेस्ट इंडीज़ का अटैक, माइकल होल्डिंग और ये बाकी सब जो फास्ट बॉलर्स थे आप देखिए, और डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, ये सब बॉडी लाइन डालने के बॉलिंग, ये इतना मतलब ऐसे डालने के कि इनको प्लेयर को इंजर करना ही इनका एम था। ये आउट निकालने नहीं देखने के प्लेयर को, ये इंजर करने देखने के प्लेयर को। और वो चीज़ को मेंटली स्ट्रांग रह के फियरलेसली खेलना कंट्री के लिए, आप सोचिए मेंटल स्ट्रेंथ क्या रहेगा उनका, सेल्फ बिलीफ क्या रहेगा उनके टेक्निक में और उनके एबिलिटी में उनको। और फिर इमरान खान सर का भी आप एग्जांपल लेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद वो मीडियम पेसर थे, और उनको फिर भी वो खुश नहीं थे उनके बॉलिंग से। वो बोलते थे कि मेरे को ये ऐसे मीडियम पेस नहीं डालना है, मेरे को फास्ट बॉलिंग डालना है, मेरे को डेनिस लिली जैसे डालना है। तो सबने बोला उनको, भाई तू मत कर ये सब, इसमें मत कर ये सब चीज़ें, तू इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, मत अभी कुछ चेंजेस कर। उन्होंने फिर भी 4 साल खुद के फिटनेस पे और बॉलिंग पे मेहनत किया, और वहाँ से उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया। सोच सकते क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुँचने के बाद खुद का एक्शन चेंज करना, और फिर वहाँ से फास्ट बॉलर बनना और पेस डालना जो उन्होंने बाद में डालना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें बताती है कि बिना कोच के ये सब कितने ग्रेट प्लेयर्स थे, क्योंकि ये लोगों का ऑब्जर्व, पहली बात तो ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग था उनका कि जिन लोगों से भी उन्होंने, जिनको भी उन्होंने आइडियलाइज किया और जिनसे भी उन्होंने सीखा, वो सब चीज़ें उन्होंने अपने अंदर क्या लेना है क्या नहीं लेना है उनको पता था। वो सिर्फ आइडियलाइज करने के, वो कॉपी नहीं करने के, मतलब वो देखने के कि ये चीज़ मेरे को करनी है लेकिन मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से मैं वो कैसे कर सकता हूँ, वो डायरेक्शन में सोचने की, ना कि वो जैसा है वैसा कॉपी करने को देखो, क्योंकि उसकी बॉडी अलग, हमारी बॉडी अलग। तो वो हिसाब से वो कॉपी करना डायरेक्टली भी सही पॉसिबल नहीं है। तो वो इससे फिर वो सेल्फ लर्निंग की प्रोसेस, अपने बॉडी को जानने की प्रोसेस, और फिर वो सब चीज़ें करके अचीव करना, इट्स नॉट ईजी। फिर डॉन ब्रैडमैन सर हो गए, उनके टाइम पे तो आप इक्विपमेंट देखेंगे, उनके स्टांस देखेंगे तो आप बोलोगे यार ये कैसा बैटिंग किया है, ये 99 का एवरेज कैसे था ये इंसान का।
तो ये बताती है कि देर इज़ नो सच फिक्स्ड वे ऑफ टेक, ये ऐसे ही पकड़ना है बैट, ऐसे ही खड़े रहना है, ये सब अपने अपने तरीके से रन बना सकते और विकेट ले सकते, प्रोवाइडेड दे आर knowing their game, they know their technique, they know the plus and minus points of their technique, and they know how to make runs. That is more important in their technique rather than अरे ये मेरा स्टांस वाइड है, नैरो कर, नैरो है वाइड कर, ये कर। हर एक टेक्निक का, मैंने बोल रहा हूँ टेक्निक इंपॉर्टेंट है, पर हर एक के टेक्निक में, हर टेक्निक का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और कब क्या यूज़ करना है वो हमें आना चाहिए। सिर्फ एक स्टांस में या एक एक्शन में बंद के नहीं रहना चाहिए। बॉलर टू बॉलर, कंडीशन टू कंडीशन, हमें वो फाइन ट्यूनिंग के एडजस्टमेंट्स करने आना चाहिए, जिसका वीडियो मैं बाद में भी बनाऊंगा। फाइन ट्यूनिंग कैसे करते, एज पर कंडीशंस, एज पर अपोनेंट्स, इन योर स्टांस एज अ बैट्समैन, इन योर बॉलिंग एज अ बॉलर, ये सब फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे फाइन ट्यूनिंग ही मेन है कंडीशंस और अपोनेंट के हिसाब से। जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, वो सिर्फ अपना बेसिक में ही घूमते रहते। तो ये चीज़ें, ये मेरे हिसाब से तो अगर आप कंपेयर करना जाए तो गलत है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो प्लेयर्स पहले के थे, यही मेरे हिसाब से दे आर मोर ग्रेटर, बिकॉज विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी proper not only guidance but also equipments and all other factors or the other things that are needed, they played cricket so fearlessly and they knew what they wanted from the game and how to get it as players, and they had a very different drive to play for the country. तभी फाइनेंस भी उतना नहीं था, फेम भी उतना नहीं था क्रिकेट में। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी टाइम था कि तभी टीवी भी नहीं था, तो लोग रेडियो पे सुनने के कमेंट्री, ऐसे टाइम भी था क्रिकेट में। तो ये सब रहते हुए भी एक जज्बा रख के कंट्री के लिए खेलना और परफॉर्म करना, और बिना प्रॉपर कोचिंग के एक लेवल पे पहुंचना, तो इमेजिन द व्हाट द प्लेयर मस्ट बी। तो यही मेरे को बोलना है कि आप पहले बात तो कंपेयर करना ही गलत है, पर अगर कंपेयर कर भी रहे हो तो मेरे हिसाब से द ओल्ड टाइमर्स और द वंस हु बिगैन द गेम एंड देन मिड पीरियड में, और जब ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी और इन्होंने जो अचीव किया है उसमें, they are much deserve much more respect than what they are getting now. I think we should give them little more respect than what they are getting. अभी के players को तो obviously they deserve a lot of respect, but the old people, the ones who have played the cricket when imagine, अब डॉन ब्रैडमैन के टाइम पे मैंने बोला ना ये पॉइंट, कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के प्लेयर थे। मतलब वहाँ वो क्रिकेट भी खेलने के, बॉडी लाइन डालने के उनको बॉलर्स, वो छाती पे बॉल खाने के बिना चेस्ट गार्ड के, और उनके मार्क्स आने के पूरे बॉडी पे। मैंने देखा एक उनका फोटोग्राफ जिसमें पूरे बॉल के मार्क्स उनके छाती पे, और वो खेल के, वो जाने के काम करने को, दिन में खेलने के, बिकॉज क्रिकेट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर पीरियड। क्योंकि वर्ल्ड वॉर बोले तो इतना टेंस माहौल रहता है कि कुछ बाकी सब बंद रहता है, लेकिन क्रिकेट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल, सो पीपल इज टू कम एंड वॉच हिज बैटिंग। अगर उसकी वो बैटिंग ने को जाने के नहीं तो लोग आने के भी नहीं, तो बेचारे को बैटिंग के लिए वो तरसने की, उसकी बैटिंग देखने के लिए। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर थे जो लोगों की तरसने की उनकी बैटिंग देखने के लिए पब्लिक। तो वो माहौल में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना पब्लिक के लिए, और रात को जाके फिर वो वर्ल्ड वॉर पीरियड में वो रात को जाके काम करने के, इमेजिन दिन में खेलना क्रिकेट और रात में काम करना, इट इज अनइमेजिनेबल। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना दिन में और रात में काम करना। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, and give your opinion if you need any improvements. Thank you.